बहू, जी मम्मी जी। वो मेरी बेटी ना ससुराल से आ रही थी, तो जरा उसके लिए खाना बना लेना अच्छा सा। एक काम करो, मटर पनीर बना लो, मशरूम बना लो और मीठे में थोड़ी खीर बना लेना। लेकिन मम्मी खाना तो मैं बना चुकी हूँ, फिर इस खाने का क्या होगा? अरे तो क्या हुआ, मेरी बेटी वैसे भी कभी कभार आती है और ये वाला खाना नहीं खाएगी। वो जो बोला है तुमसे वो बनाओ, समझी तुम? मम्मी लेकिन दीदी तो अकेली आ रही है ना, इतना सारा खाना थोड़ी ना खाएंगी। और फिर खाना तो ऑलरेडी बन गया है, ये सारा वेस्ट हो जाएगा। अरे बन गया है तो कूड़े में फेंक दो उसे, लेकिन मेरी बेटी के लिए जो बोला है वो बनाओ। लेकिन मम्मी इतना सारा खाना फिर कूड़े में फेंकना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तेरे बाप का पैसा लग रहा है क्या? मेरा पैसा लग रहा है ना, जितना कह रही हूँ मैं उतना कर। समझ में आई तेरे को? और खाना फेंकने से पहले ना अपने लिए निकाल लेना। और 1 घंटे के अंदर ना सारा खाना बना के तैयार चाहिए मेरे को। 1 घंटे में मम्मी? लेकिन इतना सारा खाना 1 घंटे में कैसे बनाऊंगी? थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा ना। अरे क्या हुआ, खाना नहीं बन रहा क्या तेरे से 1 घंटे में? शादी के टाइम तो तुम्हारे बाप ने बड़ा बोला था, हमारी बेटी से जो कहोगी वो फटाफट यूं ही बना देती है। अब क्या हुआ, हाथों में दर्द हो रहा है या तेरे बाप ने झूठ बोला था हमसे शादी करते समय? नहीं मम्मी, मेरे मम्मी पापा झूठ नहीं बोलते। मैं बनाती हूँ, मैं तैयार करती हूँ खाना। ठीक है, फटाफट, लेकिन 1 घंटे के अंदर। जी मम्मी। हाय मम्मी। अरे बेटा आ गई तू? हाँ मैं आ गई, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आ अंदर आ। हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रही थी मैं तेरा, बड़ी सुंदर लग रही है। अरे मम्मी वो ट्रैफिक जाम था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। चल चल अंदर चल। हाँ चलो। अरे बैग कहाँ लेके जा रही है? यहीं रख दे, वो तेरी भाभी है ना वो ले जाएगी। रुक मैं बुलाती हूँ। इशिका, इशिका। एक तो ना ये सुनती नहीं है, हर बात की टाल करती है। जी मम्मी। कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं आ रहा क्या? वो मम्मी गैस पे खाना रखा था ना, बस इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। कैसी हो भाभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो दी? अच्छी हूँ। अरे ये बातें बातें बाद में करना, खाना बना दिया ना तुमने? हाँ मम्मी बस हो गया रेडी। हाँ चल के खाना लगा दो और ये बैग भी उठा लो इसका। लेकिन मम्मी मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा थोड़ा सा खा लियो ना। मम्मी समझा करो, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी ना, मैं घर से खाकर आई थी। अरे बेटा ये बाद में फिर लगा देगी, वैसे भी पूरे दिन घर पे करती ही क्या है। आजा, बैग तेरी भाभी ले आएगी, चल बैग उठा लो ये। जी मम्मी। बैठ बेटा, और बता ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है, आप बताओ कैसे हो आप? बस बेटा सब ठीक है यहाँ पे। अरे इशिका, खाना लगेगा आज की डेट में या नहीं लगेगा? अरे मेरी बेटी इतनी दूर से आई है, भूख लग रही होगी उसे। लाई माँ जी। मम्मी आप कितना डांटते हो भाभी को, अच्छी बात नहीं है ये। अरे बेटा तुझे नहीं पता, मैं इसे डांट के नहीं रखूंगी ना तो सर पे चढ़ जाएगी मेरे। और वैसे भी हमने इसके घर वालों से कोई दहेज नहीं लिया है जो दब के रहेंगे हम। मम्मी आप भी ना। तू इन मामलों में ना ही पढ़ तो अच्छा है। अरे शीतल कब आई? नमस्ते भैया, कैसे हो आप? नमस्ते। हाँ मम्मी, वो बाहर डस्टबिन में खाना किसने फेंका हुआ इतना सारा? अरे बेटा वो मैंने ही फेंकवाया था, शीतल आई थी ना तो इसका मनपसंद खाना बनवाया था, फिर इतने सारे खाने का क्या करते, मैंने फेंकवा दिया उसे। अरे मम्मी इतना सारा खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या करती उसे, मैं सर पे रख के बैठ जाती क्या इतने सारे खाने को? मम्मी बहुत मुश्किल से खाना बनाया जाता है और आपने फेंक दिया। बस तू ना रहन दे, ज्यादा ज्ञान मत दे और ये ना अपनी बीवी की जबान मत बोल। और वैसे भी हमारे पास पैसे की क्या ही कमी है बेटा। पर मम्मी भैया सही तो कह रहे हैं, इतना सारा खाना आप वेस्ट करवा रहे हो, और मैंने आपको बोला तो था कि मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बेटा तू कौन सा रोज रोज आती है, अब मैं तेरी भी पसंद का खाना ना बनवाऊं तो बता फिर क्या फायदा तेरा यहाँ आने का। और हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है जो हम ये एक टाइम का खाना फेंक देंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें। मम्मी मुझे काम है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ठीक है बेटा। और बता तू शीतल। अरे बेटा आ गया तू? मैं क्या बोल रही थी ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दे, वो आई हुई है ना बेटी तो उसे शॉपिंग करवानी है। माँ पैसे तो सारे खर्च हो गए। पैसे खर्च हो गए? अरे तेरी 50,000 रुपए सैलरी है, 50,000 रुपए कैसे खर्च हो गए? अरे माँ मेरी बहन आई है ना, तो इसकी खुशी में मैंने अपने सारे दोस्तों को पार्टी दे दी, पूरे 50,000 की। 50,000 की पार्टी दे दी? तेरा दिमाग तो सही है, इतने सारे पैसों की पार्टी कौन देता है बेटा? माँ आपको आपकी बेटी की आने की खुशी है,
तो मैं भी तो उसका भाई हूँ ना, मुझे भी उसकी आने की खुशी है। अरे तो तेरा दिमाग खराब है क्या? वो तो हर 3 महीने में आती है, तो हर 3 महीने में अपने दोस्तों को पार्टी देगा क्या तू? अरे माँ, आप ही ने तो कहा हमारे पास बहुत पैसा है, और हमारे पास ना पैसे की कमी नहीं है, और ये सब मैंने आपसे तो सीखा है। हाँ मम्मी, भैया ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात बोलूं, आप जैसे भाभी से बिहेव करती हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। माँ, आप उसके साथ जो बर्ताव करते हैं ना, उसके लिए उसने मुझे कभी शिकायत नहीं की, और मुझे पता है कि आप कैसा बर्ताव करती हैं उसके साथ। पर वो ना आपको अपना परिवार मानती है, आपको अपनी माँ मानती है, पर आप उसको बहू मानती है, अपनी बेटी नहीं मान पाए। एक बार उसे बेटी जैसा प्यार देती ना, तो आपके लिए वो कुछ भी कर जाती। मम्मी, आपने कभी सोचा है कि आपकी भी बेटी है? माना कि भाभी आपकी बेटी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके साथ कैसा भी बिहेव कर लेंगी। अरे आपकी खुद की भी बेटी है, अगर मेरी सास आपकी जैसा बिहेव करेगी तो आपको कैसा लगेगा कि आपकी बेटी दुखी में है? गलत है ना ये। नहीं नहीं बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने उसके साथ बहुत ही गलत करा, लेकिन उसने उसने कभी मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया। मैं अभी उससे जाके माफ़ी मांगती हूँ। और माँ, एक बात और, कभी भी ना खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमारे देश में ना बहुत सारे लोग हैं जो खाली पेट सोते हैं, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और हमारे किसान कितनी मेहनत से अनाज उगाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी खाने का निरादर ना करें। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हमें अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे इतने समझदार हैं, और मैं अपनी बहू से अभी जाके माफ़ी मांगती हूँ। जीती रहे बेटी।